स्वागत है आपका आपके चैनल टेट सीटेट स्टडी में। साथियों, हम लोग एमपी टेट वर्ग 3 का सीडीपी पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं, जिसमें हम मॉक पेपर 3 तक कर चुके हैं। अब हम आज करेंगे मॉक पेपर 4। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है? गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और संवेदनात्मक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक। मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेदनात्मक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण व आनुवंशिक कारकों की परस्पर क्रिया किसके लिए जिम्मेदार है? केवल शारीरिक विकास, केवल संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक व संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक, सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा शारीरिक, सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के समाजीकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। बच्चों के समाजीकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होती है। यह द्वितीयक समाजीकरण का कारक नहीं है। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक को 20 भूरे रंग के लकड़ी के मनके और 2 सफ़ेद रंग के लकड़ी के मनके दिए जाते हैं। बालक से पूछा जाता है, तुम्हारे पास लकड़ी के अधिक मनके हैं या भूरे रंग के अधिक मनके हैं? बालक कहता है, भूरे रंग के मनके अधिक हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में है? संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक एकालाप की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर, अल्बर्ट बंडूरा। तो ये अवधारणा जो है लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लेव वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ। इसका राइट आंसर ये होगा, अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपागम बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों के अनुकूल है?
विद्यालयों को हर विद्यार्थी की व्यक्तिगत ज़रूरतों और रुझानों को महत्व देना चाहिए। सिर्फ व्याख्यानों पर आधारित निर्देशन पर जोर देना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा निर्धारित एक रूप मानदंडों को प्राप्त करना चाहिए। विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए सीखने हेतु अभिप्रेरणाएं प्रदान करनी चाहिए। इसका राइट आंसर ये होगा, विद्यालयों को हर विद्यार्थी की व्यक्तिगत ज़रूरतों और रुझानों को महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है। बुद्धिमत्ता के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियाँ आती हैं। बुद्धि आनुवंशिक व पर्यावरणीय कारकों के जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। प्रेरक परिवेश प्रदान करके बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर ये होगा कि बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है, ये बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है। ऑप्शन है संवेगात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और शारीरिक क्षेत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, संज्ञानात्मक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। तो इसका राइट आंसर डी होगा, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग है जैविक सत्ता, शारीरिक संरचना, सहज गुण या सामाजिक संरचना। इसका राइट आंसर ए होगा, जैविक सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी। मानकीकृत व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना, प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग, कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना या विभिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, विभिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में पाई जाने वाली वैयक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालयों को किस तरह की शिक्षण शास्त्रीय युक्तियां अपनानी चाहिए। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या और आकलन अपनाना। दूसरा है विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकृत करना और उन्हें पृथक अनुभागों में पढ़ाना। सी है लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की वैयक्तिक विभिन्नताओं को पोषित करना। डी है यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों की वैयक्तिक भिन्नताओं को दूर किया जाए। इसका राइट आंसर होगा, सी होगा, लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की वैयक्तिक भिन्नताओं को पोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द डॉट के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत या सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। इसका राइट आंसर ये होगा, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है
और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए है आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन या सीखने के लिए आकलन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सीखने का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति या असफलता से बचने की प्रवृत्ति। इसका राइट आंसर सी होगा, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न भाषीय पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? जब भी विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में बात करें तब उन्हें हतोत्साहित करना, कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना जिसमें विद्यार्थियों को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने को प्रोत्साहित किया जाए। सी है, विद्यार्थियों को बोलना कि वे केवल स्कूल द्वारा निर्धारित मानक भाषा में बात करें। ऑप्शन डी है, वह विद्यार्थी जो हाशिए पर समुदाय में से आते हैं को घर पर ट्यूशन रखने को कहना। इसका राइट आंसर भी होगा, कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना जिसमें विद्यार्थियों को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने को प्रोत्साहित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम क्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा को अनुमति दें, विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को मानें, बहुत लंबे और बारंबार दत्त कार्य दें, सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। राइट आंसर डी होगा, सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। इसका राइट आंसर डी होगा, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में विविधता रखने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को पढ़ाने के मानकीय स्तर को पहचानना चाहिए। सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए सृजनात्मक तरीके खोजने चाहिए। विशिष्ट उपलब्धि एवं प्रतिविधि कक्षाएं बनानी चाहिए। कक्षा में योग्यता के आधार पर समूहीकरण करना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सीखने की विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए सृजनात्मक तरीके खोजने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, कथन ए है, एक शिक्षिका अपनी छठी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ सार्थक कक्षा चर्चा करने के लिए मानदंडों और नियमों पर चर्चा करती है। तर्क है, शिक्षकों को हमेशा कक्षा में नियंत्रण रखना चाहिए और विद्यार्थियों से परामर्श किए बिना कक्षा के नियमों को निर्देशित करना चाहिए। दोस्तों, कथन ए जो है सही है और तर्क जो है गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? प्रकार्यात्मक स्थिरता, अनुक्रिया समुच्चय, अनुरूपकम चिंतन, साधन लक्ष्य विश्लेषण। इसका राइट आंसर ये होगा, प्रकार्यात्मक स्थिरता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रांतियाँ। विद्यार्थियों पैदा होना सामान्य है, अधिगम प्रक्रिया का प्राकृतिक अंग है, पूरी तरह अतार्किक और निराधार है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए बाधक है। तो भ्रांतियाँ जो होती हैं वो अधिगम प्रक्रिया का प्राकृतिक अंग होती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर भी होगा अधिगम प्रक्रिया का प्राकृतिक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा हैं। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती हैं। अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए। इसका राइट आंसर भी होगा अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है, ये जो है बहुत ही गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेगों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रक्रियाओं के संबंध को किस तरह देखते हैं? दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। इसमें हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, नगद इनाम जीतने के लिए कार्य करना, पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना, माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना। इसका राइट आंसर ये होगा रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना। ये जो है आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? पहचान, धारण, पुनःस्मरण या अनुभूति? राइट आंसर भी होगा अनुभूति जो है स्मृति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कुछ अप्रिय है उसे स्मृति से दूर करना ही उससे स्मृति से दूर करने की प्रवृत्ति ही विस्मरण है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? मैकडूगल, फ्रॉयड, मन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड जो है उनका यह कथन है।